41 नंबर क्वेश्चन, राजस्व अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अधीन प्रावधानित है। ठीक है, तो 105 याद रखें। 107 में क्या था कि राजस्व अधिकारी अभिलेख तैयार करने के लिए जो कार्यवाही करनी, राजस्व अधिकारी अभिलेख तैयार करने के लिए जो कार्यवाही करे वो 107। लेकिन राजस्व अधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अधीन हो प्रावधान, राजस्व अधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई प्रावधान हो तो वो धारा 105, धारा 105। आयुक्त बोले तो कमिश्नर या बोर्ड अभिलेख के अंतिम प्रकाशन की तारीख से कितने समय के भीतर किसी भी समय किसी अभिलेख के या ऐसे अभिलेख के किसी भाग के पुनरीक्षण का निर्देश दे सकेगा। ठीक है, दे सकेगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कितने के भीतर, तो 2 वर्ष के भीतर। याद रखेंगे यहाँ पर अगर कमिश्नर या बोर्ड की बात की जा रही है कि जो भी रिपोर्ट्स हुआ है उसका अंतिम प्रकाशन की तारीख से 2 वर्ष के भीतर किसी भी समय किसी अभिलेख या अभिलेख के किसी भाग के पुनरीक्षण का निर्देशन दे सकेगा। अभी आपने देखा राजस्व अधिकारी के अभिलेख है ना, कि अभिलेख तैयार करने का कार्य 107, लेकिन राजस्व अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रावधान तो है धारा 105। लेकिन अगर वो रिपोर्ट तैयार है तो उसमें निर्देश देने या पुनरीक्षण का अधिकार 2 वर्ष के भीतर देने का है। भूस्वामी की विशेष अधिकार युक्त भूमि का सर्वेक्षण और अभिलेख का निर्देश देने की शक्ति निहित होंगी। याद रखिए, भूस्वामी का जो विशेष अधिकार युक्त भूमि का सर्वेक्षण है, सर्वे है, और रिपोर्ट का निर्देश देने की शक्ति निहित किसमें होंगी, तो राज्य सरकार में। जी, राज्य सरकार में होंगी। ठीक है, ऑप्शन राजस्व अधिकारी भी होंगे तो अधिकारी नहीं होंगे, राज्य सरकार होंगे तब ना राजस्व अधिकारी, तब उनके पास शक्ति आता धारा 107 के अंतर्गत अभिलेख की कार्यवाही करनी। और उसके राजस्व अधिकारी के विरुद्ध कोई है प्रावधान तो धारा 105 में। अध्याय 14 तो 13-14 आप लोगों को याद होगा, हमने बताया था कि 3-13-14 3-13-14 तीनों भूमि से रिलेटेड है। 3 भूधारक, 13 भूमि संबंधी शर्त, 14 भूस्वामी के विशेष अधिकार। तो ये 12 में क्या था, अधिकार अभिलेख। तो अध्याय 14 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्याय 14 के अधीन किसी जांच में राजस्व अधिकारी साक्ष्य पर ध्यान देगा। अब किस साक्ष्य पर ध्यान देगा, आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, कौन सही है भाई देखते हैं। पहल किसने उस भूमि का उद्धार कर उस पर खेती की। जी, 14 में भूस्वामी का विशेष अधिकार है, उसको तो मैंने बता ही दिया, लेकिन इसमें क्वेश्चन स्पेशली है कि मतलब अध्याय 14 के अधीन किसी जांच में राजस्व अधिकारी साक्ष्य पर ध्यान देगा। तो क्या ध्यान देगा कि सबसे पहले उस भूमि का उद्धार किसने किया। ठीक है, उद्धार किसने किया, है ना, तो खेती करना, उद्धार करना। कोई बंजर भूमि है, इसको खेती करना स्टार्ट किया। क्या उस भूमि को कभी भी भूस्वामी का विशेष अधिकार, देखिए आगे ना भूस्वामी का विशेष अधिकार, जहाँ भूस्वामी का विशेष अधिकार बोला तो अध्याय 14, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन में बोला जा रहा है क्या उस भूमि को कभी भी भूस्वामी की विशेष अधिकार युक्त भूमि या रैयत भूमि के रूप में पट्टे पर दिया गया है। ये भी ध्यान देना होगा, रैयत भूमि के रूप में पट्टे पर दिया गया है, ये भी सही है। क्या भूमि उद्धार के बाद, है ना, खेती की गई बाद प्रति वर्ष या विशिष्ट कालावधि के लिए अनिश्चित काल के पट्टे पर दी गई, सभी ऑप्शन आपके सही होंगे। कोई भूमि भूस्वामी की विशेष अधिकार युक्त भूमि नहीं है। कोई भूमि भूस्वामी की विशेष अधिकार युक्त भूमि नहीं है।
कोई राजस्व पदाधिकारी या न्यायालय उपधारित करेगा किसके अंतर्गत? तो धारा 123 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 123 के अंतर्गत। याद रखें। तो भूमि का विशेष अधिकार ये तो भूमि नहीं है, कोई राजस्व पदाधिकारी या कोर्ट उपधारित करेगा 123 के अंतर्गत, 123 के अंतर्गत। राजस्व पदाधिकारी के विनिश्चय में आदेश से विहित पदाधिकारी के समय विहित रीति से अपील होंगी। विहित रीति से अपील होंगी। तो धारा 126। तो धारा 123 में क्या कि कोई भूमि भूस्वामी के विशेष अधिकारी युक्त भूमि नहीं है, कोई राजस्व पदाधिकारी या न्यायालय उपधारित करेगा 123। 126 धारा में क्या? तो राजस्व पदाधिकारी के विनिश्चय या आदेश से विहित पदाधिकारी के समय विहित रीति से अपील होंगी। नेक्स्ट, राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेंगे कि किसी भी निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में निम्नलिखित के अधिकारों या बाध्यताओं का एक अभिलेख राजस्व पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है, याद रखें। तो क्वेश्चन पे ध्यान दिया आपने, जो भी बताया गया कि जो राज्य सरकार जो निर्देश दे सकेंगे, तो जो भी निम्न अधिकार है उसके बाध्यताओं का एक अभिलेख राजस्व पदाधिकारी तैयार किया जाएगा। तो देखोगे कि इसमें जो भी निम्न अधिकार की बात की जा रही है, तो 4 ऑप्शन पे फोकस कीजिए। पहला, खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ग्राम मुखिया, अधिभारियों की किसी अन्य वर्ग, तो ये सब हो जाएंगे। ये सारे के अधिकारों या बाध्यताओं का एक अभिलेख राजस्व पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा। अभिलेख बोले तो रिकॉर्ड की प्रविष्टि मतलब एंट्री, या उससे लोप मतलब कुछ मिस हो गया, अगर ऐसा होगा कभी एंट्री गलत तरीके से हो गया या कुछ मिसिंग होंगे, तो उससे उत्पन्न जो विवाद होंगे उसके विनिश्चय के लिए वाद संस्थित किया जा सकेगा। ठीक है, तो कब किया जा सकेगा? अंतिम प्रकाशन के प्रमाण पत्र की तारीख से 3 महीने के भीतर, याद रखें 3 महीने के भीतर अभिलेख की प्रविष्टि या उससे लोग विशेष विवादों के विनिश्चय के लिए वाद के समक्ष संस्थित किया जा सकेगा। तो किसको किया जा सकेगा? तो राजस्व अधिकारी को। याद रखेंगे, हमेशा उपायुक्त पर फोकस नहीं करना है कुछ बातों को लेकर। कभी भी जो रिकॉर्ड का एंट्री है या उससे उत्पन्न जो विवाद है वो विनिश्चय के लिए किसके समक्ष ये संस्थित किया जा सकेगा? तो राजस्व अधिकारी। याद रखिए, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड्स की एंट्री पर जो फोकस किया जा रहा है वो सब तो राजस्व अधिकारी के पास ही किया जा रहा है। आपने देखा राजस्व अधिकारी के धारा 107 के अंतर्गत रिकॉर्ड की कार्रवाई, उसके विरुद्ध कुछ होता तो 105 के अंतर्गत। उपायुक्त के समक्ष वाद तथा आवेदन संस्थित किया जाएगा। ठीक है, संस्थित किया जाएगा। तो संस्थित किया जाएगा, आप देखोगे क्या होगा? 4 ऑप्शन पे फोकस कीजिए। उपायुक्त के समक्ष वाद तथा आवेदन संस्थित किया जाएगा, तो जिले के राजस्व कार्यालय में जी। नेक्स्ट सही ऑप्शन है। जब वाद हेतु ऐसे उप कलेक्टर की अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर उठा हो तो भी उपायुक्त के समक्ष क्या किया जाएगा? तो आवेदन संस्थित किए जाएंगे। नेक्स्ट, उस राजस्व अधिकारी के कार्यालय में जिन्हें इन्हें ग्रहण करने की अधिकारिता हो, तो आपके चारों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट